नून लीग एक बार फिर मुल्क की बागडोर संभालने को तैयार। शहबाज शरीफ वजारत उज़्मा के लिए नामजद। मरियम नवाज तख्ते पंजाब पर विराजमान होंगी। नवाज शरीफ की मंजूरी से नामों को बाज़ाब्ता ऐलान कर दिया गया। लीगी कायद दोनों की रहनुमाई करेंगे और पार्टी मामलात देखेंगे। फैसलों से पाकिस्तान मौशी खतरात, अवाम महंगाई से निजात पाएंगे। मरियम औरंगजेब की तस्दीक। सबसे पहले सबसे तेज समा का एजाज फिर बरकरार। बड़े ओहदों पर बड़ी नामजदगियों की खबर देने में भी सबको पीछे छोड़ दिया। शहबाज शरीफ को बतौर वज़ीर आज़म के कैंडिडेट के तौर पर पुट उनका नाम किया जाएगा इत्तेहादियों में, और मरियम नवाज पंजाब की पहली वज़ीर आला होंगी। पंजाब में हमारी जो वज़ीर आला के कैंडिडेट हैं वो मरियम नवाज शरीफ। फॉरगेट एंड फॉरगिव, फॉरगिव एंड फॉरगेट। हम तमाम इख्तिलाफात को बुलाकर इकट्ठे हों, इख्तिलाफी मसाइल को दफन करें। आए दोबारा मैं चार्टर ऑफ इकोनॉमी की दावत देता हूँ। हमारे पास मेजॉरिटी भी है और इंशाअल्लाह मिलकर हम पाकिस्तान के मसाइल को हल करने के लिए खून का आखिरी कतरा भी और पसीने का आखिरी कतरा भी बहाएंगे। माजी में जो हुआ उसे भूल जाएं, माफ करें और मसालिहत के साथ आगे बढ़ें। शहबाज शरीफ का सियासी जमातों को पैगाम। मुल्क की मफाद के लिए मिसाक मईशत की भी दावत। हिमायत पर आसिफ अली जरदारी, बिलावल भुट्टो, अब्दुल अलीम खान, खालिद मकबूल और चौधरी शुजात के शुक्रगुजार। विफाक में इत्तेहादी हुकूमत बनेगी। वजीर आजम नून लीग का होगा। चौधरी शुजात के घर होने वाली बैठक में सियासी रहनुमाओं का इत्तेफाक। हमने तय किया है कि हम आपस में मिल बैठ के हुकूमत बनाएंगे। इंशाअल्लाह पाकिस्तान को मुश्किलों से निकालेंगे। रिकन्सिलिएशन भी करनी है और रिकन्सिलिएशन में पीटीआई भी शामिल है। मिल बैठकर हुकूमत बनाएंगे, मुश्किलात पर काबू पाएंगे। आसिफ जरदारी ने एक बार फिर पाकिस्तान खप्पे का नारा लगा दिया। साबिक सदर बोले, चाहते हैं पीटीआई भी मुफाहमत में शामिल हो। मुल्क की खातिर पूरी कौम को मौशी एजेंडे पर मुत्तहिद होना पड़ेगा। वजारत उज़्मा के लिए नून लीग को वोट देंगे मगर हुकूमत का हिस्सा नहीं बनेंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने वाज़ेह कर दिया। आसिफ अली जरदारी के सदर बनने की ख्वाहिश का भी इजहार। चेयरमैन सेनेट और स्पीकर कौमी असम्बली के लिए उम्मीदवार लाने का भी ऐलान। कहा, सिंध के साथ बलोचिस्तान में भी हुकूमत बनाने की कोशिश करेंगे। पीपल्स पार्टी ने सियासी जमातों से राबतों के लिए 6 रुकनी कमेटी बना दी। गरीब के हालात बहुत ख़राब हैं और उसके ऊपर जो बोझ है महंगाई का, उसमें वो बुरी तरह पिसा हुआ है। इसके लिए इस वक्त अपनी ज़ात से बाहर निकलना पड़ेगा, सबको बाहर निकलना पड़ेगा और ऐसे फैसले करने पड़ेंगे जो सिर्फ और सिर्फ मुल्क की खातिर हों, मुल्क की अवाम की खातिर हों। मुल्क और कौम के मुफाद में फैसले करने होंगे, अपनी ज़ात से बाहर निकलना होगा। दुआ है शहबाज शरीफ की हुकूमत ऐसे फैसले करे। अब्दुल अलीम खान की गुफ्तगू। चौधरी शुजात ने मौशी बेहतरी को नंबर 1 एजेंडा करार दिया। एमक्यूएम का भी नून लीग की मुकम्मल हिमायत का ऐलान। शहबाज शरीफ की एमक्यूएम के रहनुमाओं और मौलाना फजल रहमान से मुलाकात। हुकूमत साजी पर मुशावरत। पीटीआई की हुकूमत साजी के लिए कोशिश। एमडब्ल्यूएम और जमात इस्लामी को साथ मिलाकर विफाक, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत बनाने का दावा। अली अमीन गंडापुर को वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा का उम्मीदवार नामजद कर दिया। कल वजीर आजम और स्पीकर कौमी असम्बली के उम्मीदवारों के नाम सामने लाने का ऐलान। इंतखाबी नताइज सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करने का भी इंदिया। पंजाब असम्बली में गैर कानूनी भर्तियों का केस। परवेज इलाही की जमानत मंजूर। लाहौर हाई कोर्ट की साबिक वज़ीर आला पंजाब को 1 लाख रुपए के मुचलके जमा करवाने की हिदायत। कामयाब उम्मीदवारों के जारी नोटिफिकेशन कलअदम करार देने की दरख्वास्तें। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फैसला महफूज कर लिया। नोटिफिकेशन तो आ गया लेकिन बाद में कमीशन में ज़ेरे इल्तवा दरख्वास्तों का फैसला मुख्तलिफ आ जाता है तो क्या होगा। चीफ जस्टिस आमिर फारूक का इस्तफसार। कहा, अभी ट्रिब्यूनल नहीं बने इसलिए अदालत को ये केस सुनने का इख्तियार है। कराची से खालिद मकबूल सदीकी, मुस्तफ़ा कमाल, फारूक सत्तार, ख्वाजा इजहार, अब्दुल कादिर पटेल कामयाब करार। लाहौर से नून लीग के सैफुल मलूक खोखर
और आजाद उम्मीदवार मियां अजहर भी कामयाब। कौमी असम्बली के मजीद हलकों में कामयाब उम्मीदवारों का नोटिफिकेशन जारी। इंतखाबी नताइज नामंजूर, बलोचिस्तान भर में एहतजाज जारी। कोयटा, लोरालाई, हरनाई, खैरान समेत मुख्तलिफ इलाकों में मुजाहरे। चमन में ANP का DC ऑफिस के बाहर छठे रोज भी धरना। कई मकामात पर कौमी शाहराहों की बंदिश, ट्रैफिक मुअत्तल हो गई। हब में PB21 पर दोबारा गिनती पर 2 ग्रुप्स में झगड़ा, गोलियां चल गईं। सिविक सेंटर के बाहर फायरिंग से 2 अफराद जाँ बहक, 8 जख्मी। सुप्रीम कोर्ट में गिलगित बल्दिस्तान की जजेस की तैनाती का केस। दौरान समाअत मकबूजा कश्मीर पर भारत के गैर कानूनी कब्जे का तस्करा। भारत ने तो कश्मीर को हड़प कर लिया है, चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। कहा कश्मीर और GB का जो हिस्सा हमारे पास है वहां रेफरेंडम करवा लें। गिलगित बल्दिस्तान के लोगों को मालूम ही नहीं कि उनकी आईनी हैसियत क्या है। अक़वाम मुत्तहिदा को बुला लें, इस्तिस्वाब राय हो जाएगा। कराची में फिर टारगेट किलिंग, इतिहाद टाउन और लांढी मंजिल पंप के करीब फायरिंग। 2 अफराद जाँ बहक, 5 जख्मी। जहांगीर रोड पर मुबैना पुलिस मुकाबला, 2 डाकू जख्मी हालत में गिरफ्तार। असलहा और छीना गया सामान बरामद। किचन से चीनी और अंडे चुराने का इल्जाम। लाहौर के जौहर टाउन में मालिकन का कमसिन घरेलू मुलाजिमा पर तशद्दुद, सर पर लोहे की रॉड मारी। पुलिस ने मियां बीवी को हिरासत में ले लिया। मेडिकल रिपोर्ट में तशद्दुद साबित हो गया। इंडोनेशिया में आम इंतखाबात, वोटिंग का अमल मुकम्मल, गिनती जारी। सदर, नायब सदर और हजारों पार्लिमानी और बल्दियाती नुमाइंदे बराह रास्त वोट से मुंतखब होंगे। नताइज चंद घंटे बाद मुतवक्के। हब में PB21 पर दोबारा गिनती पर 2 ग्रुप्स में झगड़ा, गोलियां चल गईं। सिविक सेंटर के बाहर फायरिंग से 2 अफराद जाँ बहक, 8 जख्मी। सुप्रीम कोर्ट में गिलगित बल्दिस्तान की जजेस की तैनाती का केस। दौरान समाअत मकबूजा कश्मीर पर भारत के गैर कानूनी कब्जे का तस्करा। भारत ने तो कश्मीर को हड़प कर लिया है, चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। कहा कश्मीर और GB का जो हिस्सा हमारे पास है वहां रेफरेंडम करवा लें। गिलगित बल्दिस्तान के लोगों को मालूम ही नहीं कि उनकी आईनी हैसियत क्या है। अक़वाम मुत्तहिदा को बुला लें, इस्तिस्वाब राय हो जाएगा। कराची में फिर टारगेट किलिंग, इतिहाद टाउन और लांढी मंजिल पंप के करीब फायरिंग। 2 अफराद जाँ बहक, 5 जख्मी। जहांगीर रोड पर मुबैना पुलिस मुकाबला, 2 डाकू जख्मी हालत में गिरफ्तार। असलहा और छीना गया सामान बरामद। किचन से चीनी और अंडे चुराने का इल्जाम। लाहौर के जौहर टाउन में मालिकन का कमसिन घरेलू मुलाजिमा पर तशद्दुद, सर पर लोहे की रॉड मारी। पुलिस ने मियां बीवी को हिरासत में ले लिया। मेडिकल रिपोर्ट में तशद्दुद साबित हो गया। इंडोनेशिया में आम इंतखाबात, वोटिंग का अमल मुकम्मल, गिनती जारी। सदर, नायब सदर और हजारों पार्लिमानी और बल्दियाती नुमाइंदे बराह रास्त वोट से मुंतखब होंगे। नताइज चंद घंटे बाद मुतवक्के। और एक्शन भी, रिएक्शन भी, एंटरटेनमेंट और ग्लैमर से भरपूर इवेंट। PSL 9 के आगाज में सिर्फ 3 दिन बाकी। तैयारियां आखिरी मराहिल में, टिकट्स की फरोख्त, गैर मुल्की खिलाड़ियों की आमद शुरू।